हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि रेखा ए x प्लस एक बटा में 3 बराबर में y प्लस 3 बटा में 5 बराबर में z प्लस 5 बटा में 7 तथा दूसरी रेखा का समीकरण है x माइनस 2 बटा में 1 बराबर में y माइनस 4 बटा में 3 बराबर में z माइनस 6 बटा में 5। ये देखो कार्तीय रूप में अपने पास रेखाओं का समीकरण है। सदिश अपने पास बीजगणित पढ़ते हैं तब। अब उसके बाद हमें बोला गया है कि ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, ये तो हमें सिद्ध करना है तथा साथ ही साथ हमें प्रतिच्छेद बिंदु भी ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा में देखो ध्यान से, पहली चीज मैं बता देता हूँ कि कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण अगर मैं लिखना चाहूँ ना, तो ये इस तरह से बन जाता है। x माइनस में x1 बटा में a बराबर में y माइनस में y1 बटा में b बराबर में z माइनस z1 बटा में c। यहाँ पे देखो abc अपने पास रेखा के दिक् अनुपात होते हैं। लिखते हैं इस तरीके से, रेखा की दिशा में दिक् अनुपात, रेखा की दिशा में दिक् अनुपात और साथ ही साथ ये जो ऊपर अपने पास x1 y1 z1 ये मिले हैं ना, ये अपने पास कहलाते हैं रेखा पर स्थित बिंदु। तो लिखते हैं रेखा पर स्थित बिंदु के निर्देशांक। बिंदु तो ये किसके बराबर हो जाएगा, x1 y1 और z1। यहाँ से अपने को हम क्या निकाल सकते हैं, हम लोग निकाल सकते हैं इस बिंदु का स्थिति सदिश, और इसके बाद कार्तीय रूप का समीकरण हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब उसके बाद देखो हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं कार्तीय रूप से। जैसे हम जानते हैं कि दो रेखाएं अगर प्रतिच्छेद कर रही है, जैसे मैं बोलूं कि ये L1 है, ये अपने पास L2 है। अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है और मान लो कि इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूं और इस बिंदु के निर्देशांक अपनी तरफ से मैं मान लेता हूं x1 y1 और z1। इस तरह से मैं मान लेता हूं। ये तो अपने पास अलग है, ये अपने पास पहली चीज है जो इसमें काम में आने वाली है। और ये दूसरा अपने पास तरीका है जो मैं बताऊंगा प्रतिच्छेद बिंदु कैसे निकालते हैं। तो क्या करेंगे कि L1 रेखा पर एक ऐसा बिंदु निकाल लेंगे, मतलब कोई भी मानक बिंदु हम लोग निकाल सकते हैं L1 रेखा पर, और इसी तरह L2 रेखा पर मानक बिंदु निकाल सकते हैं। और हम लोग क्या करेंगे कि जब वो प्रतिच्छेद कर रही है, मतलब एक बिंदु है, मतलब ये दोनों ही बिंदु जो है एक ही बिंदु है, तो वो बिंदु संपाती होगा, मतलब x निर्देशांक के बराबर होगा, y निर्देशांक के बराबर होगा और z निर्देशांक के बराबर होगा। तो इसके लिए क्या करेंगे कि अगर ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो हम लोग बोलेंगे कि वो प्रतिच्छेद एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। और तीनों बराबर करने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, दो निर्देशांकों को आपस में बराबर करेंगे और तीसरा निर्देशांक अगर दो निर्देशांकों को बराबर करने पर जो अपने पास चरों का मान आएगा उससे तीसरा निर्देशांक भी बराबर हो जाता है ना, तो हम लोग बोलेंगे वो प्रतिच्छेद करती है। और जो अपने पास चरों के मान आते हैं उससे हम लोग प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल लेंगे। अब चलते हैं सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो हम लोग रेखाओं का समीकरण लिखते हैं। पहली रेखा है अपने पास x प्लस में 1 बटा में 3, इसको लिखेंगे L1 का समीकरण। x प्लस 1 बटा में 3 बराबर में कितना है आगे, y प्लस 3 बटा में 5, y प्लस 3 बटा में 5। और इसी तरह तीसरा क्या है अपने पास, z प्लस 5 बटा में 7, z प्लस 5 बटा में 7। ठीक है, इस पूरे को मैं लैम्डा के बराबर मान लेता हूं, मतलब कोई ना कोई अचर राशि अपने पास होने वाली है। अब देखो x वाले पद को लैम्डा के बराबर करता हूं ना, तो x का मान किसके बराबर आ जाता है, 3 लैम्डा माइनस में 1 के बराबर। और इसी तरह y का मान आ जाता है, y वाले पद को इसके बराबर करूंगा ना, तो 5 लैम्डा माइनस 3 के बराबर आ जाएगा। इसी तरह z वाले पद को इसके बराबर करूंगा तो z का मान आ जाएगा अपने पास 7 लैम्डा माइनस में 5 के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि L1 रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु अपने पास आ जाएगा P1, जिसके निर्देशांक हो जाएंगे 3 लैम्डा माइनस 1, 5 लैम्डा माइनस 3 और इसी तरह 7 लैम्डा माइनस में 5 के बराबर। ये P1 बिंदु आ गया। और दूसरी रेखा को मैं P2 बिंदु मान लूंगा। तो देखो दूसरी रेखा का समीकरण है x माइनस 2 बटा में 1, x माइनस 2 बटा में 1 बराबर में ये अपने पास हो जाएगी y माइनस 4 बटा में 3, y माइनस 4 बटा में 3 और तीसरा अपने पास हो जाएगा क्या, z माइनस 6 बटा में 5, z माइनस 6 बटा में 5। ये मान लो L2 रेखा का समीकरण है और इस रेखा को मैं बराबर कर दूंगा दूसरे अचर स्थिरांक मतलब म्यू के बराबर कर दूंगा। तो यहाँ से x का मान किसके बराबर आएगा, म्यू प्लस 2 के। y का मान अपने पास आ जाएगा 3 लैम्डा, सॉरी 3 लैम्डा नहीं 3 म्यू प्लस 4 के बराबर ही हो जाएगा। तो लिखते हैं 3 म्यू प्लस 4। इसी तरह z का मान हो जाएगा 5 म्यू प्लस में 6 के बराबर। तो इस तरीके से मैं P2 बिंदु मान लेता हूं, इसके निर्देशांक हो जाएंगे म्यू प्लस 2 और 3 म्यू प्लस 4 और हो जाएगा अपने पास 5 म्यू प्लस 6 के बराबर। ये दोनों बिंदु, अब देखो प्रतिच्छेद बिंदु है तो एक दूसरे के संपाती है, मतलब दोनों बिंदु एक ही बिंदु है। तो लिखेंगे प्रतिच्छेद बिंदु होने के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु
होने के लिए, प्रतिच्छेद बिंदु होने के लिए क्या करेंगे, एक्स निर्देशांकों को एक्स निर्देशांक के बराबर कर देंगे। मतलब 3 लैम्डा माइनस 1 किसके बराबर हो जाएगा, म्यू प्लस 2 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 नाम दे देता हूं। इसी तरह वाई निर्देशांक 5 लैम्डा प्लस माइनस में 3, ये किसके बराबर हो जाएगा, 3 म्यू प्लस 4 के बराबर हो जाएगा। इसको मैं समीकरण नंबर 2 नाम दे देता हूं। और इसी तरह तीसरा समीकरण 7 लैम्डा माइनस में 5 बराबर में ये कितना हो जाएगा, 5 म्यू और प्लस में 6। अब देखो तीनों में लैम्डा और म्यू ही है, ठीक है। तो दो समीकरणों से हम लोग क्या करेंगे, लैम्डा और म्यू का मान निकाल लेंगे और तीसरे समीकरण में संतुष्ट करा देंगे। अगर संतुष्ट कर जाता है तो ये रेखा प्रतिच्छेद करेगी, मतलब कि ये एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होने वाला है। तो देखो यहाँ से क्या करेंगे, म्यू का मान निकालेंगे। ये दो को इधर भेजेंगे। तो पहले देखते हैं समीकरण 1 से म्यू का मान किसके बराबर आ जाएगा, 3 लैम्डा माइनस में 3 के बराबर आ जाएगा। देख लो यहाँ से भी 2 को इधर भेजूंगा तो -2 और -1 और -2 -3 के बराबर, तो 3 लैम्डा माइनस में 3 के बराबर आ गया। अब देखो दूसरे समीकरण को मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ, 5 लैम्डा माइनस में 3 5 लैम्डा माइनस में 3 बराबर है अपने पास 3 म्यू प्लस 4 के बराबर, 3 म्यू प्लस 4 के बराबर। इसको मैं समीकरण नंबर 2 फिर से लिख देता हूँ। अब देखो म्यू का मान उठा के यहाँ पे रखता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 5 लैम्डा माइनस में 3, इसको मैं समीकरण नंबर 4 नाम दे देता हूँ। और ये समीकरण 4 से म्यू का मान उठा के समीकरण 2 में रखूंगा तो ये बराबर हो जाएगा 3 गुणा में 3 लैम्डा माइनस 3 और प्लस में 4 के बराबर। तो बोलेंगे समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से हल करेंगे इसको तो ये कितना मिल जाएगा, देखो 5 लैम्डा माइनस में 3 बराबर हो जाएगा 9 लैम्डा माइनस में 9 प्लस 4 के बराबर। अब लैम्डा के पदों को एक तरफ ले जाएंगे तो 9 लैम्डा माइनस में 5 लैम्डा ये हो जाएगा, और बाकी अचर पदों को अलग ले जाएंगे तो -3 प्लस 9 माइनस 4 बन जाएगा। 3 और 4 7 7, 9 में से 7 जाएंगे तो 2 के बराबर बच जाएगा। और दूसरी तरफ देख सकते हैं 9 लैम्डा माइनस 5 लैम्डा 4 लैम्डा के बराबर हो जाएगा। मतलब लैम्डा का मान तो 1/2 निकल के आएगा। अब लैम्डा का मान आ गया तो म्यू का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। लैम्डा का मान लिखेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में लैम्डा का मान रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, म्यू बराबर में 3 गुणा में 1/2 माइनस में 3 के बराबर। कुल मिला के 3/2 माइनस 3 बन जाएगा जो कि -3/2 के बराबर निकल के आएगा। तो म्यू का मान कितना मिल गया, -3/2 के बराबर। अब म्यू का मान मिल गया तो अब देखो म्यू और लैम्डा दोनों का मान हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे, और अगर ये समीकरण 3 को संतुष्ट कर जाता है तो कहेंगे कि ये प्रतिच्छेद बिंदु है। तो अब देख लेते हैं समीकरण 3 क्या है। समीकरण 3 अपने पास यहाँ पे दे रखा है 7 लैम्डा माइनस 5 बराबर में 5 म्यू प्लस 6। तो लिखते हैं 7 लैम्डा माइनस 5 बराबर में 5 म्यू प्लस 6। ये समीकरण नंबर 3 दे रखा है। यहाँ पे लैम्डा का मान हमने निकाला है 1/2, म्यू का मान हमने निकाला है माइनस में 3/2। इसमें रख देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा 7 गुणा में सॉरी इसको ठीक कर देते हैं, 7 गुणा में 1/2 और माइनस में 5 बराबर में 5 गुणा में माइनस का 3/2 और प्लस का 6। इसको आगे हल करते हैं तो 7/2 माइनस 5 बराबर में -15/2 और प्लस में 6 हो जाएगा। इधर लघुत्तम लेंगे 2 आ जाएगा और यहाँ पे 7 माइनस में 5 दूनी 10 बन जाएगा, बराबर में यहाँ पे भी 2 लघुत्तम आ जाएगा -15 और प्लस में इधर कितना बनेगा, 6 दूनी 12 के बराबर बन जाएगा। तो ये -3/2 बचेगा और ये -3/2 के बराबर बचेगा, मतलब कि ये संतुष्ट कर रहा है। तो कहेंगे लैम्डा व म्यू का मान समीकरण 3 को संतुष्ट कर रहा है, समीकरण 3 में संतुष्ट होता है। अतः दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। अब देखो प्रतिच्छेद करती है तो ये तो हमने सिद्ध करके बता दिया है। अब प्रतिच्छेद बिंदु हमें निकालना है तो देखो जैसा कि हमने P1 में यहाँ पे P1 निकाला था ना, इसमें हम लोग लैम्डा का मान रख देते हैं। लैम्डा का मान कितना निकल के आया है, 1/2। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो ये कितना बनेगा, P1 यहाँ पे बन जाएगा 3 गुणा में 1/2 माइनस 1 और यहाँ पे अपने पास 5 गुणा में 1/2 माइनस 3 और यहाँ पे बन जाएगा 7 गुणा में 1/3 और माइनस में 5 के बराबर। इसको आगे हल कर लेते हैं तो ये देखो 3/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 के बराबर। इसी तरह 5/2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1/2 के बराबर। इसी तरह देखो 7 यहाँ पे देखो गलती कर दी मैंने, ये 1/2 आना है, 7/2 माइनस 5 कितना आ जाएगा, ये तो हमें अभी अभी निकाला है -3/2 के बराबर। देखो अभी निकाला है ना आपने,
और -3/2 के बराबर, तो लिखते हैं इसको, ये अपने पास -3/2 के बराबर आ जाएगा। इस तरह से P1 बिंदु के निर्देशांक अपने पास ये 1/2 -1/2 और -3/2 के बराबर आ जाएगा। और इसी तरह हम लोग अगर म्यू का मान P2 बिंदु में रखेंगे ना, तो उसका निर्देशांक भी अपने पास 1/2 -1/2 -3/2 के बराबर आएगा, क्योंकि दोनों ही बिंदु आपस में संपाती होंगे। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु आया, चाहे P1 बोल दो जिसको, चाहे P2 बोल दो, इसके निर्देशांक हमने निकाल के बता दिए और साथ ही सिद्ध कर दिया है कि ये दोनों प्रतिच्छेद बिंदु है। ठीक है, मतलब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद होती है और प्रतिच्छेद बिंदु भी निकाल दिया है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।